सक्सेसफुल पीपल वर्सेस अनसक्सेसफुल पीपल में क्या फर्क होता है के बारे में आप जानना चाहते हो, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि एक सक्सेसफुल इंसान क्या क्या करता है और एक अनसक्सेसफुल इंसान क्या क्या करता है, उनकी क्या हैबिट्स होती है जिसे हम सीख के हम भी वो हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और ग्रो कर सके। मैंने जितने भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ा है उन सभी में एक ट्रेड कॉमन है, वो है बुक रीड करने की हैबिट। और अगर आप बुक्स रीड नहीं करते हो तो करने से ही आप ग्रो करोगे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसे देखकर कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने का आपका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इस वीडियो को देखना और ना देखना सब एक बराबर हो जाएगा। बात करते हैं आपको किस टाइप्स की बुक आपको रीड करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, ईट दैट फ्रॉग, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये थे कुछ बुक्स के नेम जिसे आप रीड कर सकते हो। आप अच्छी चीजों में अपने पैसे इन्वेस्ट करो। इसके अपोजिट अनसक्सेसफुल लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं नेटफ्लिक्स, टेलीविजन जैसी चीजों को देखने में। इन चीजों को मैं पूरी तरह ना ही गलत कह रहा हूँ और ना ही पूरी तरह से सही, क्योंकि कोई भी चीज हो वो ना ही पूरी तरह से अच्छी होती है और ना ही पूरी तरह से बुरी। और सक्सेसफुल इंसान अपने काफी सारे काम को डेलीगेट करते हैं, यानी कि दूसरे को करने को दे देते हैं। ये बात सबको पता है कि आपके पास टाइम और एनर्जी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए एक सक्सेसफुल इंसान अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करता है, अपने सबसे हाईली वैल्यूएबल टास्क को करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल लोग प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड। एक बार सोच लेंगे कि करना क्या है और फिर उसी काम को करते रहते हैं जब तक कि वो काम हो नहीं जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कभी फेल नहीं होते हैं, ये बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करते हैं। मिस्टेक से सीखते हैं और उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। और अगर एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती तो दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लेकिन गोल को कभी भी नहीं बदलते हैं। सक्सेसफुल इंसान का विजन बड़ा होता है, उसे पता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि 1 से 2 दिन में ही मिल जाए। वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। आपके एक्शन से डिसाइड करते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। कुछ लोग के विजन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उनके एक्शंस में दम होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आइडिया से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको पेशेंस भी रखना ही होगा। लॉन्ग टर्म विजन रखो, लेकिन उसको बांटो कि मुझे आज क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है और 1 महीने में क्या करना है, और तो और 1 साल में आपको क्या करना है। लॉन्ग टर्म विजन तो आपने बना लिया, लेकिन उसके बाद आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। और सिर्फ वीडियो देख के आप सोचो कि आपको सक्सेस मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा गलतफहमी है आपको। जैसा कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। MBA चाय वाला नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो अब तो सुन ही लिया है आपने। इनका नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट इंसान थे पढ़ाई करने में। BCom कर लिए थे, उसके बाद करना चाहते थे MBA। इन्हें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाने की वजह से और इन्हें लोकल कॉलेज में एक एवरेज माइंडसेट वाले बच्चे की तरह तो पढ़ना चाहते नहीं थे, तो फिर उन्होंने मैकडोनल्ड्स में जॉब करी। फिर MBA चाय वाला ने सोचा कि मैं कब तक इनके नीचे काम करता रहूंगा। फिर उन्होंने अपना खुद का चाय का ठेला लगा दिया। इन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए से शुरुआत करी थी। इस समय में MBA चाय वाला मिलियनियर बन चुके हैं। बहुत कम लोग ही इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए मैं बार बार इम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ। चाय का ठेला लगाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वहाँ पर काम करना जहाँ पर आपने कभी भी काम नहीं किया है। वहाँ पर काम करने पर तो सबसे पहले आपको शर्म आएगी। MBA चाय वालों को दोस्त न फैमिली कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। और तो और जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए हैं वो दूसरों को ज्ञान बांटेंगे कि इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। खुद तो आगे नहीं बढ़ेंगे और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देंगे। ठेले में काम कर रहे हैं और वहीं पर लोग चिल्ला रहे हैं। चाय बनाने में ध्यान देना है ताकि चाय अच्छी बने, तो और लोगों का भी ध्यान रखना है। MBA चाय वालों को कितनी परेशानी आई होगी वो ना आप समझ सकते हो और ना ही मैं। जब तक वो काम आप खुद कर नहीं देते, जो करता है उसे ही पता होता है, क्योंकि उसने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया होता है। आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि when you are 20 you care what everyone thinks, when you are 40 you stop caring what everyone thinks, when you are 60 you realize no one was ever thinking about you। मतलब ये हुआ कि जब आप 20 के होते हो तो सोचते हो कि सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप 40 के होते हो तो आप ये सोचना छोड़ देते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर जब आप 60 के होते हो तो पता चलता है कि मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। जब आपकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा है तो आपको वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हो। MBA चाय वाला कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो आपको दोस्ती अपने एज से 5 साल 6 साल यहाँ तक कि 10 साल बड़े लोगों से करनी चाहिए, जो आपसे पैसे में बड़े हो या कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो या बिजनेस में अच्छे हो या जो भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हो। पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी एज से बड़े दोस्त बनाओगे तो आप उनसे काफी कुछ सीख सकते हो, क्योंकि अपनी एज के बच्चों को खुद कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो आपको क्या ही बताएगा ब्रो। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा कुछ खास सीख नहीं सकते उनसे, तो फिर आप उनके साथ हो ही क्यों। काफी सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, तो क्या
लग जाए बुरी, रियलिटी होता है। अब कोई आगे ये नहीं कह सकता कि 2 + 2 7 होता है। जो है वो बोलेंगे कि चल भाई यहाँ पर गेड़ी मारने चलना है, चल भाई एक पार्टी में चलना है, और दूसरे दोस्तों की चुगली करना, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो मास्टर की ही बुराई करने लगेंगे, जिससे होना कुछ भी नहीं है। इन सब टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज से आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, रिटर्न में कुछ भी नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू कांट बाय मोर टाइम। ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ आप रहोगे तो आप भी, उनकी छोटी सोच से आपकी बुद्धि का भी विनाश होगा। और अपनी ग्रोथ की बात तो छोड़ ही दो, उल्टा आप डिग्रो कर जाओगे। अभी आपके पास टाइम है तो इसे इम्प्लीमेंट करो, वरना जब आपका अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा तो तब पछतावा करने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू कांट बाय मोर टाइम। अगर आपके 4 दोस्त अनसक्सेसफुल है तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि 5वें अनसक्सेसफुल इंसान आप ही हो। अगर बात समझ में आई तो लाइक ठोको, और अगर नहीं आई तो नमस्ते। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सोचते हैं भाई MBA चाय वाला का ईयरली टर्नओवर है 12 से 15 करोड़, उनके काफी सारे आउटलेट्स हैं, घर गाड़ी बंगला है, उनकी लाइफ बढ़िया है। लेकिन आपको जो चीज देखनी चाहिए वो है आपको उसके पीछे की मेहनत, परेशानी, नेवर गिव अप एटीट्यूड भी देखो। जब आप देख ही रहे हो तो पूरी चीजें देखो। आप कुछ भी कर लो लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि बैठे बैठे ही सब काम हो जाए तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार पेड़ लगाने का सबसे बढ़िया समय 20 साल पहले था, लेकिन दूसरी बार पेड़ लगाने का बढ़िया समय अभी इसी वक्त है। जो भी करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, इन ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। जैसे कि MBA चाय वाला के पास आइडिया आया तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया होता तो ना आप अभी MBA चाय वाला को जानते और ना ही प्रफुल्ल बिल्लौरे को जानते, और ना ही ये वीडियो होती। आपने उनका इंटरव्यू नहीं देखा तो आप यूट्यूब में देख सकते हो, आप देख सकते हो और सीख सकते हो। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है MBA चाय वाला के नाम से। आपको डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे इसका मतलब ये है कि आप डीग्रो कर रहे हो। आपको बुक्स रीड करना चाहिए। बुक्स रीड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो काम आप करना चाहते हो वो काम पहले भी कोई और कर चुका है, तो आप बुक्स की हेल्प से उनकी मिस्टेक्स और एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो और फास्ट ग्रो कर सकते हो। ना हो जाए कि आपको कोई आइडिया आया लेकिन आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया और 1 साल बाद पता चलता है कि ऐसे इंसान के बारे में जो आपके ही प्लान को एग्जीक्यूट करके ग्रो हो चुका है और आप बैठे के बैठे रह गए हो। आपको हर्ड मेंटेलिटी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जो आप करना चाहते हो, ना कि वो जो भीड़ कर रही है। सब वही काम कर रहे हैं तो मैं भी वही काम करूँ, ये जरूरी थोड़ी है। लेकिन जब आप कुछ अलग काम करते हो तो हर्ड मेंटेलिटी वाले लोग जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं किए हैं वो आपके आगे आके ज्ञान बांटेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि जो भी ज्ञान मैंने इस वीडियो में बांटा हूँ वो आपको समझ में आया होगा, आपकी बुद्धि विकसित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। with